उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव चित्तौरा। इसी गांव में रहता है माधव अपनी पत्नी सावित्री के साथ। माधव की गुजर बसर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके होती है, पर माधव आजकल बीमार है। हे भगवान, यह आपको क्या हो गया? हे प्रभु, इनकी रक्षा करो। अब मैं और जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लीजिए, आप दवा पी लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप ठीक हो जाएंगे। सावित्री, हाँ नीतू बाबू, हमने सुनील को बोल दिया है। बड़ी इच्छा हो रही है बहू और बेटों को देखने की। अनिल और सुनील को संदेशा भिजवा दिया है। वो लोग तो भी अपने काम में व्यस्त हैं। अनिल के बाबू, अनिल के बाबू, अनिल के बाबू, अनिल के बाबू। देख सावित्री, बड़ा भाई होखे के नाते तो हम तो से इतना ही कहब कि अब ऐसे काम ना चली। जा अपन खुशियां भरे पूरे परिवार में जाके ढूंढ। बल्कि हम तो ये कहब कि अपनी माँ के अपना साथ ले जाओ। नाती पोता और बहुओं में रही तो ओकर जी बहल जाइए। कुछ सोचा क्या? माँ के बारे में? देख भाई, अपनी घरवाली से तो अम्मा की पड़ती नहीं। एक काम कर, तू अपने साथ ले जा। जरूरत पड़ेगी जो मेरे लायक होगा बताना। भैया ले तो जाऊं, लेकिन परदेश में अपना घर ही चलाना भारी पड़ता है, ऊपर से एक और जिम्मेदारी। भाई मेरे बस की बात नहीं है। चाची, ये रोटियां किसके लिए? अनिल और सुनील, तुम लोग जा रहे हो क्या? चाची को साथ में नहीं लेके जा रहे हो? नहीं, माँ को नहीं ले जा रहे हैं। अरे दिल्ली जैसे शहर में पहले व्यवस्था करनी होगी। पैसे तो हम भेज ही रहे हैं। अपने पति की मृत्यु और बेटों के अकेले छोड़ जाने के बाद सावित्री अकेली पड़ गई। जीवन की इतनी बड़ी लड़ाई और साथ देने वाला कोई नहीं। अब उम्मीद है उन रुपयों से जिन रुपयों को बेटों ने भेजने का वायदा किया है। पर कई दिन और महीने यूं ही डाक बाबू के पीछे पीछे भागते गुजर गए, पर बेटों का न कोई संदेशा आया, न कोई मनी ऑर्डर। सावित्री की जिंदगी अब दूसरों की दया पर निर्भर हो गई। सावित्री कुछ घरों में काम भी करने लगी। गांव के कुछ लोगों ने दया करके सावित्री का नाम विधवा पेंशन के लिए नामित कर दिया। तो फिर विधवा पेंशन के लिए बिमला देवी, बसंती देवी, असरफी देवी और सावित्री देवी का नाम दिया जाता है। ठीक? ठीक है। ये तो अच्छा हुआ चाची,
जो तुम्हारा नाम विधवा पेंशन के लिए आ गया। कम से कम कुछ जीने का सहारा तो मिल गया। और थोड़ा बहुत तो आप घरों में काम करके भी कमा लेती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ तो भाइयों, आपको पता होगा शायद कि हमारे सरकार ने एक नया कानून पास किया है जिसे हम सूचना का अधिकार कानून कहते हैं। जिस तरह आप अपने घर में दूध देने वाले से और पेपर लेने वाले से हिसाब किताब लेते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, उसी तरह सरकार के सभी कामकाज पे आपका हिसाब लेने का आपका अपना अधिकार है। आप सरकार से पूछ सकते हैं कि आपके गांव में जितने भी चीज़ काम हो रही है, जितने भी रोड बन रहे हैं, जितने भी स्कूल बन रहे हैं, उसमें टीचर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर विकास के नाम पे जो भी पैसा आपके गांव में खर्च किया जाता है उसका हिसाब किताब आप रख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारा पैसा कहाँ से आता है। ये सारा पैसा आप ही के दिए हुए टैक्स से आता है और इनका हिसाब किताब रखना आपका कर्तव्य और फर्ज होता है। जिस सरकार को आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर चुनते हैं, उस सरकार से एक एक चीज़ का हिसाब किताब लेना आपका कर्तव्य बनता है। जिस विधायक को, जिस मुखिया को, जिस सरपंच को आप लोग चुनते हैं अपना बहुमूल्य वोट देकर, उससे आप पूछ सकते हैं कि हमने जो आपको वोट दिया और हम जो आपको टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स आप किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं। कहीं घपला तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि वो पैसे आप ही के टैक्स के द्वारा जमा किए जाते हैं। जो सरकारी अफसर चलो रे कमला, ये सब बातें तो मेरे समझ में नहीं आती। कमला और सावित्री को ये बातें समझ में नहीं आती। खैर, विधवा पेंशन के द्वारा सावित्री को जीने का सहारा मिल गया। प्रधान भैया राम राम। अरे माधव के दुल्हन, बहुत अच्छा काम करो और खुद आएगा। देखो, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि बैंक में तुम्हारा विधवा पेंशन वाला पैसा आएगा। वो पैसा निकाल के जाओ अपन परिवार का खर्चा चलाओ। ठीक है? बड़ी कृपा हुई आपके प्रधान भैया। कृपा उर्पा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा घर में चली जाते हो तो 4 बोरी अनाज रखा है, वो इतनी साफ सूफ कर देती हो, उसके बाद चली जा। ठीक है प्रधान हाँ, भैया। जा। अगले दिन सावित्री ने पहला काम किया बैंक से पैसे निकालने का। अरे सेक्रेटरी साहब आप। अरे सावित्री, हम तो बैंक ही जा रहे थे। बड़ी कृपा है आपकी सेक्रेटरी साहब। देखिए, हमारे पेंशन के पैसे भी आ गए। वो सब तो ठीक है, ऐसे नहीं आ रहे हैं तुम्हारे पेंशन के पैसे। अरे हमने और प्रधान जी ने बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये पैसे आए हैं। ऊपर से नीचे तक सभी को पैसे खिलाया है हमने। तो जो पैसे खर्च हुए हैं वो तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। ये पैसे कोई मैं अपने लिए तो मांग नहीं रहा हूँ, जो खर्च हुए हैं वही मांग रहा हूँ। पर मैंने सुना है जब एक बार खुली बैठक में नाम आ जाता है तो किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। गलत सुना। नहीं, ये पैसे हमारे हैं। ये पैसे मैं किसी को नहीं दूंगी। सोच लो। सोच लिया है। अरे अरे सावित्री, सुनो तो। नहीं, सोच लिया है मैंने। चाची, अरे वो चाची। आजा कमला, मैं भीतर हूँ। अरे बधाई हो चाची, सुना है पेंशन के पैसे आ गए हैं। हाँ कमला, दोनों बेटों के मुंह मोड़ लेने के बाद यही तो एक सहारा है मेरा। उसमें से भी सेक्रेटरी अपना पैसा मांग रहा था, मैंने उसको 1 पाई नहीं दिया और वहाँ से भाग आई। अच्छा किया चाची जो भाग गई, मुंह जला, जरा भी दया माया नहीं। एक कमला ही थी जो सावित्री के सुख दुख में साथ देती थी। पेंशन के पैसे पाने के बाद सावित्री के दिन मजे से कट रहे थे। कुछ घरों में काम करके, कुछ पेंशन के पैसे, गुजर बसर अच्छे से चल रही थी। सावित्री ने अब कुछ घरों में काम करना बंद भी कर दिया था। अपना बचा हुआ समय हरि भजन में लगाती थी। पर पेंशन की छोटी सी रकम कितने दिन चलती? धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए और 6 मास का समय भी बीत गया, पर पेंशन की दूसरी किस्त नहीं आई। और एक दिन सावित्री प्रधान के पास आती है। प्रधान भैया। क्या बात है माधव के दुल्हन? प्रधान भैया, इस समय हम बड़ी दिक्कत में हैं। कौन दिक्कत है? अभी तक हमारी विधवा पेंशन का पैसा नहीं आया। पैसा? लगभग 8-9 महीने पहले आया था। तो तुम एक काम करो, तुम वीडियो के नाम एक दरखास्त बना दो। ठीक है? ठीक, फिर देखा जाए क्या होता है। ठीक है प्रधान भैया। हाँ ठीक है, जाओ। दूसरे दिन सावित्री ने कमला से एप्लीकेशन लिखवाकर प्रधान जी को दे दिया।
और बैठ गई इंतजार में कि कुछ हो और पेंशन की किस्त आए। इसी तरह कई दिन और महीने यूं ही गुजर गए, पर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि सावित्री ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगाने लगी। अब तक वो ब्लॉक ऑफिस के कई चक्कर लगा चुकी है। तुम क्यों आती हो बार बार यहाँ? अरे दे क्यों नहीं देती सेक्रेटरी साहब को खर्चा पानी? सावित्री को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। ये लेन देन क्या होता है? उसका काम करने के लिए कोई पैसे क्यों मांगता है? यही सोचकर सावित्री दूसरे दिन प्रधान भैया, प्रधान भैया। क्या बात है? क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? प्रधान भैया, हैं? अब तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे खाने के भी लाले पड़ गए हैं। खाने के? हाँ प्रधान भैया। अरे छोटू, देख बेटा, 2-4 किलो अनाज दे दे इसको। प्रधान भैया, मैं भीख नहीं मांगने आई हूँ। मैं तो ये बताने आई हूँ कि मेरा विधवा पेंशन का पैसा लगभग 1 साल से नहीं मिला है। ब्लॉक में खर्च के लिए पैसा मांगा जाता है और मुझसे सेक्रेटरी भी घूस मांगते हैं। बोलते हैं कि जो तुम्हारी विधवा पेंशन बनवाने में खर्च लगा है उसको दो। मैं गरीब दुखिया कहाँ से दूं प्रधान जी? अरे भाई, सीधी सी बात है, जब पैसा नहीं खर्च करोगी तो ब्लॉक के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। और फिर आपने दरखास्त भी तो दे दी है। जैसे काम हो जाएगा वैसे आपको पैसा मिलेगा, आपको पता भी चलेगा। इसमें ज़्यादा दौड़ने और भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सरकार के पास सिर्फ यही एक काम नहीं है कि भाई कि आपकी पेंशन बनावे। उनके पास बहुत काम होते हैं और आज हमारे पास भी बहुत काम है। तो जाओ अपने घर को, समझी? दिमाग खा लेते हैं सुबह सुबह आकर। सावित्री को प्रधान जी के घर से निराशा ही हाथ लगी। क्या करे सावित्री? कौन मदद करेगा उसकी? चाची, तुम मेरे साथ चलो। चाची, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो तो। पर कहाँ? वहीं जहाँ न्याय पाने का नया तरीका आया है। न्याय पाने का नया तरीका? वो क्या? सूचना का अधिकार, यही वह तरीका है जिसके तहत आप न्याय पा सकते हैं। क्या आप सरकारी भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं? क्या आप रिश्वतखोरी से तंग आ चुके हैं? तो आइए हमारे साथ भंडाफोड़ अभियान में शामिल होइए और देखिए कि हम कैसे इस देश से, इस समाज से और इस गांव से कैसे इन जमाखोरों को निकाल बाहर करते हैं। जरा सोचिए आप लोग, अगर आप लोग अपने विधायक, सांसद और ग्राम प्रधान से या सेक्रेटरी से अगर आप ये प्रश्न पूछने लगे कि आपके गांव के विकास के लिए जो पैसा आया था, जो नाले बनने के लिए पैसे आए थे, जो खरंजा बनने के लिए पैसा आया था, जो स्कूल के भवन के निर्माण के लिए जो पैसा आया था, वो कहाँ गया और उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, वो अपने लाभार्थियों को मिला या नहीं मिला। अगर आप उनसे ये पूछने लगे कि जो पैसा विधवा पेंशन के लाभार्थियों को मिलने के लिए आया था, जो पैसा इंदिरा आवास योजना के तहत आवंटन होने के लिए आया था, वो पैसा उनको मिले या नहीं मिले, या उनका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। यदि कोई घूस मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है? यकीन मानिए, जिस दिन हमारे देश की जनता ने ये प्रश्न अपने सरकार से, अपने विधायकों से पूछना शुरू कर दिया, उस दिन से हमारे देश में भ्रष्टाचार और बेईमानी में कमी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि उनके आपके पैसे कहाँ खर्च किए गए और कैसे खर्च किए। अरे भैया, हमारे पूछने से क्या बताएंगे कितना खाया, कितना बनाया, कितना बचाया? अरे भैया, हमें तो वो अपने बराबर खड़े भी नहीं होने देते। बताएंगे और उन्हें जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार ने एक नया नियम और कानून पास किया है जिसे हम सूचना का 2005 कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम वो सारी फाइलें, वो सारी कागजात निकलवा सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ सरकार से मांग सकते हैं जो सिर्फ अभी तक सरकार के पास ही रहती थी, और वो जानकारी भी हम लिखित रूप से ले सकते हैं और उन्हें वो देना पड़ेगा। बाबूजी, इसके लिए क्या कुछ शुल्क है? हाँ, इसके लिए 10 रुपये शुल्क निर्धारित हैं, और अगर आप गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, BPL कार्ड धारक हैं, तो ये शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हर विभाग में एक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए होते हैं। उनके पास आपको जाना है और एक एप्लीकेशन, एक आवेदन लिख कर जाना है, और जिस चीज़ की जानकारी आपको चाहिए उस आवेदन से लिख दीजिए और उसे जन सूचना अधिकारी को जमा कर दीजिए, और 30 दिनों के अंदर वो जन सूचना अधिकारी आपको वो सूचना दे देंगे। ये सूचना अगर न दर्ज कराए तो? अरे भैया, हर अधिकारी के ऊपर कोई न कोई अधिकारी बैठा होता है। अगर वो जन सूचना अधिकारी आपके एप्लीकेशन, आपके आवेदन का जवाब 30 दिनों के भीतर नहीं देता है तो उसके तनख्वाह से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कट जाती है, और ये पैसे उसके वेतन से तब तक कटते रहेंगे जब तक कि वो सूचना आपको उपलब्ध नहीं करा देता है। अरे वाह यार, बहुत अच्छा है।
और अगर आप लोगों ने जानकारियां मांगनी शुरू कर दी, पूछताछ करनी शुरू कर दी, तो फिर जनता के सामने कोई भी चोरी या बेईमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल चुकी होगी। कोई आपका हक नहीं मार पाएगा। फिर यदि आपकी कोई समस्या है तो आगे बढ़िए और अपना आवेदन तैयार कीजिए और संबंधित जन सूचना अधिकारी के पास अपना आवेदन जमा करवाइए। चाची देखा नया रास्ता, अब आगे बढ़ो और अपनी समस्या कह दो। भैया मेरा नाम सावित्री है। सोशल वर्कर ने सावित्री चाची की सारी समस्याएं सुनी और बीडीओ ऑफिस के जन सूचना अधिकारी के नाम एक एप्लीकेशन तैयार की, जिसमें यह पूछा गया कि मेरी विधवा पेंशन किन किन कारणों से रोकी गई, प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराएं। पेंशन रोकने हेतु विभागीय नियम, निर्देश व शासनादेश की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं तथा मेरे गांव की विधवा पेंशन प्राप्तकर्ताओं की एक प्रमाणित सूची उपलब्ध कराएं। किन किन अधिकारियों के आदेश से पेंशन रोकी गई, नाम, पद व पता बताएं। मेरी पेंशन कब से मिलना प्रारंभ होगी। पेंशन रुकने से शारीरिक मानसिक प्रताड़ना मुझे झेलनी पड़ी, इसके लिए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए विभागीय सजा की क्या व्यवस्था है कि प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराएं। ये एप्लीकेशन लो और कल सुबह ब्लॉक ऑफिस चले जाना। ब्लॉक ऑफिस में तुम्हें जन सूचना अधिकारी मिलेंगे, उनको ये एप्लीकेशन दे देना और साथ ही इसके एक कॉपी पर तुम उनका सिग्नेचर करवा के, हस्ताक्षर करवा के ले लेना, ताकि बाद में वो ये ना कह सके कि मैंने एप्लीकेशन पाया ही नहीं या तुमने एप्लीकेशन दिया ही नहीं। ये तुम्हारा एक प्रमाण हो जाएगा कि तुमने एप्लीकेशन उनको दिया है। और साथ में अपने राशन कार्ड का जो तुम्हारा BPL कार्ड होता है उसका एक प्रति लगा देना, ताकि इससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि तुम गरीबी रेखा से नीचे रहती हो और इससे तुम्हें 10 रुपये की फीस नहीं देनी पड़ेगी। जी भैया। तो फिर कल सुबह ब्लॉक ऑफिस। और इस तरह सावित्री चल पड़ी एक नई पहल करने। नमस्ते साहब। क्या? ये एप्लीकेशन देनी है साहब। ये क्या बकवास है? ले जाओ इसे मैं नहीं ले सकता। अगर आप इसको नहीं लेंगे तो हम इसको लेकर रात सूचना आयोग के आएंगे साहब। अरे लाइए। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था साहब। इसकी नकल पर प्राप्त किया लिखकर दस्तखत कर दीजिए। और इस तरह सावित्री के प्रयास ने बदनसीबी और भ्रष्टाचार से निपटने का एक नया रास्ता ढूंढ निकाला, जिसकी शुरुआत सावित्री ने ब्लॉक ऑफिस में एप्लीकेशन देकर कर दिया है। अब देखते हैं इस पहल का प्रभाव क्या होता है और कितने दिनों में। सावित्री द्वारा ब्लॉक ऑफिस में दिए गए एप्लीकेशन का परिणाम एक ही सप्ताह के भीतर गांव में था। अरे सावित्री चाची, अरे सावित्री चाची। अरे सेक्रेटरी बाबू, हम गरीबों के यहाँ कैसे? अरे कमला, हम तो जनता के सेवक हैं। जनता जहाँ बुलाएगी वहीं चले आएंगे। अरे माधव की दुल्हन। लो प्रधान जी भी आ गए। अरे भाई, तुम तो उस दिन ऐसे नाराज हुई तो पूछो मत, सीधे ब्लॉक ऑफिस पहुँच गई। खैर कोई बात नहीं, कम से कम बरसों का रुका हुआ काम हो तो गया। इनकी पेंशन तो आ गई है। अरे चाची, बैंक जाओ और अपने खाते से पैसे निकाल लो। अब तुमको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर समझ में एक बात नहीं आ रही कि आपने किया क्या ऐसा कि जो बरसों का रुका काम फटाफट आपका हो गया। जादू, सूचना के अधिकार का जादू।